अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने न्यू मॉडल पेपर्स को पब्लिश किया है क्लास 9th और 10th के लिए। तो आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ कैसे आपके सामने, तो कल ही ये मॉडल पेपर आया है एसएससी पार्ट 1 का, और ये कंडेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्लास 9 साइंस ग्रुप का। तो इसमें मैं इंग्लिश और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करूँगा, उसको एनालाइज करूँगा और उसके करेक्ट आंसर्स आपको बताऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से हाव हो जाए। तो ये लेक्चर तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9th के तालिब इल्म हैं सिंध बोर्ड के, ठीक है। तो उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो ये कराची बोर्ड की तरफ से ये इशू हुआ है जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसमें किस तरह से आपके 50% MCQs बनेंगे, 30% सेक्शन बी और 20% सेक्शन सी, उसके ब्रेक डाउन जो है वो मौजूद है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज पर जब हम इसके आते हैं तो ये यहाँ पर देखें टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में रिड्यूस कर दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से बनेगा कि 50% MCQ, 30% शॉर्ट क्वेश्चन और 20% डिटेल क्वेश्चन पर बनेगा। और तकरीबन सारी सब्जेक्ट के जो है वो इसमें मॉडल पेपर मौजूद हैं। हमें जस्ट यहाँ पर क्लास ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है जो मैं खुद टीच करता हूँ, इंग्लिश, ठीक है, और उसके अलावा केमिस्ट्री, इन दो को डील करना है, ठीक है। तो स्टार्ट जब हम करते हैं तो ये हमारी स्टार्टिंग यहाँ पर जो है वो इंग्लिश से होती है। तो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो जिसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 50 MCQs हैं 9 क्लास में, 100 मार्क्स का पेपर है ये। तो फर्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इस किलोमीटर्स में बताना है, द लास्ट सरमन की चैप्टर से लिया गया। तो 320 किलोमीटर इसका आंसर है। सेकंड है द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन 14 सफ़र, कौन का उर्स होता है। थर्ड इज़ द लास्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट, तो कहाँ दिया गया था, ओरोना की वादी में दिया गया था, ओरोना वैली करेक्ट आंसर है। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एनी विजनरी, इनमें से कौन सी क्वालिटी एक विजनरी की नहीं होती, इंस्पिरेशन, रिकॉग्निशन, सपोर्ट, नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस मतलब जी चुराना, ये किसी विजनरी की जो है वो खसूसियात में से नहीं है, या नेगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय मस्कीटो, तो मच्छरों की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो मच्छरों की वजह से होती है हमें यहाँ पर टाइफाइड, कोविड, डायसेंट्री, चिकनगुनिया होता है मच्छरों की वजह से। नेक्स्ट है शी वॉज द फाउंडर ऑफ अफवा, ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन की फाउंडर कौन थी, ये थी बेगम राना लियाकत अली ख़ान। सेवन्थ है माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट इन, एक रेत के टीले को भिट किस ज़बान में कहा जाता है, सिंधी ज़बान में कहा जाता है। दिस इज़ नॉट अ पंक्चुएशन मार्क, कॉलन मौजूद है यहाँ पर, कॉलन के अलावा स्लैश है, सेमी कॉलन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये जो स्लैश होता है ये हमारा पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। नेक्स्ट इसके बाद इन कंडीशनल सेंटेंसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय, कंडीशनल सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जुदा किया जाता है, किस के थ्रू, कॉमा के थ्रू किया जाता है, जिसके मतलब हम मायने तो में लेते हैं। 10th द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वेल, वेल आप जानते हैं कि एडवर्ब है, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बेटर और बेस्ट होती है। तो कंपैरेटिव पूछा तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटर। 11th है अ मॉर्फीम एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड डैश। तो मॉर्फीम आपको पता है दो होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, जो एंड में लगता है वर्ड के वो हमारे पास होता है सफिक्स। 12 ही हैज़ रिटन द पोम द मिलर ऑफ द डी, तो मिलर ऑफ द डी पोम किसने लिखा भाई, ये लिखा चार्ल्स मैकेन है। 13 है दिस इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, इनमें से ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ दी होता है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। 14 है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज़ दिस। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, सादा जुमला है। 15 है मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड इन द एयर डैश, मोहनजोदड़ो को किस एयर में डिस्कवर किया गया था, तो 1924 में इसको डिस्कवर किया गया था, सर जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट 16 है इफ़ यू आर अ रेस्टलेस पर्सन लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू यू आर अ डैश, अगर आप बेचैन शख्स हैं और कुछ नया हर दम करना चाहते हैं तो फिर आप क्या हैं, तो उसका मतलब आप चेंज सीकिंग है, मतलब आप तब्दीली चाहते हैं। 17 है इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मुस्लिम वी शुड बी अ गुड डैश, अगर हम अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें अच्छा क्या बनना पड़ेगा, वी शुड बी अ गुड सिटीज़न, हमें एक अच्छा शहरी बनना पड़ेगा। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं ये हम असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं, ठीक है।
तो असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो ये इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, ऑप्टेटिव, ये इम्पेरेटिव भी है, नेगेटिव। तो हमारे पास जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों को मिलाकर हम लोग कह रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। आई होप सो कि चीज़ें क्लियर अब दिखेंगी, उस वक्त शायद क्लियर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ एन एप्रोप्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द गोल्डन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कायद-ए-आज़म। इनमें से कौन सा जो है वो गोल्डन 3 प्रिंसिपल था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। डिसिप्लिन, करेज, इंटेलिजेंस, सपोर्ट। तो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 थे, तो इसमें से ये आ गया। 28 दिस वॉज अवॉर्डेड टू बिल्किस सैदी। बिल्किस सैदी को क्या दिया गया था, हिलाल इम्तियाज़ दिया गया था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज़ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल, शी इज़ डैश एम ए, तो एन एम ए हो जाएगा। 22 है चूज़ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ़ नेसेसरी, डैश बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट, तो ये दा होगा, द बॉय यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। प्रेपोजिशन फिट करना है, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट्स, किताबों को तालिब इल्मों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो 200 से ज़्यादा लोग होंगे तो अमंग। 24 अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज इज कॉल्ड, दो सेम एक जैसे मायने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इसको हम सिनोनिम कहते हैं। पैसिव वर्ड्स करेक्ट करना है, ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, तो ही हिट द बॉल, तो ये पास सिंपल है, द बॉल वॉज हिट बाय हिम, इस तरह से होगा, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक्टिव वर्ड्स करेक्ट करना, लेट देम नॉट बी कॉल्ड, तो ये पैसिव बना हुआ, एक्टिव बनाना है, इम्पेरेटिव है, कॉल देम ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, पैसिव बनाना है, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, तो इज़ दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू, ये होगा, इज़ दिस आर्टिकल बीइंग रिटन बाय यू। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ही में इसका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है चूज़ द नेक्स्ट आपके पास है कि क्या कह रहे हैं कि यस ये रहा, सेलेक्ट द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, तो करेक्ट नेगेटिव फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। और इसमें क्या क्या है भाई कि शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस, तो शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस, तो ये नेगेटिव बनेगा, शी डज नॉट इंस्पायर करके बनेगा, शी डजेंट इंस्पायर वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेलेक्ट करना है, दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, नॉट हट जाएगा, दे कुड हैंडल द सिचुएशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 29 MCQs यहाँ तक सॉल्व हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं MCQs पर, 30 नंबर MCQs। एड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग टू आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल, तो यहाँ पर हो जाएगा डू आई, ये टैग क्वेश्चन है। पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म, यू सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग हियर, इनडायरेक्ट करना है, तो यू आस्क देम व्हाट दे वर डूइंग देयर, इस तरह हो जाएगा, यू आस्क देम, देखो यू आस्क देम इन सब में है, यू आस्क देम व्हाट दे आर है, तो व्हाट दे वर होना चाहिए, व्हाट दे वर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ऐसा हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, यस बी ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म, आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, तो ये हो जाएगा आई सेड टू हिम डो नॉट इंटरफेयर, ये हो जाएगा सी सॉरी। नेक्स्ट है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन कंडीशनल सेंटेंस, यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू, तो ये आपके पास पास्ट का अनरियल कंडीशनल है, तो यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड, पास्ट सिंपल इसमें हमारे पास लगेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड। पंक्चुएशन करेक्ट करना है, तूबा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, ये आई थिंक यहाँ पर, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। 36 है सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, तो पंक्चुएट करना है, इस पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, क्वेश्चन मार्क, ये आखिरी में को ये रहा। ठीक है, एशिया का कैपिटल इसमें स्मॉल, तो ये सही होगा। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स विद द वर्ड ओबीडियंट, ओबीडियंट के साथ क्या लगता है, डिसओबीडियंट। ठीक है, ये 20 का करेक्ट प्रीफिक्स है। पिक आउट द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दे हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बनाना है, तो दे विल बी करके होगा, यस ये रहा, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। 39 है सेलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
he will look into the matter, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो he looks into the matter, ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट है they called me many times, I did not reply them. कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा. दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम, ये सी है. जो कंपाउंड सेंटेंस किसी इंटरजेक्शन से, वो कंजंक्शन से जुड़ा होता है. 41 पिक द ऑड वन आउट, एक मतलब इसमें से ऑड जो है वो उसको आप अलग कर दें. ऑड वन आउट का मतलब ऑड चीज़ों को अलग कर दें. हे हिम, यू शी हर दे देयर. देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये आउट कर दो क्योंकि दैम होना चाहिए था. क्लोजिंग पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय, आखिरी पैराग्राफ जो ऐसे का होता है उसको किससे शुरू करते हैं? टू स्टार्ट, टू बिगिन, टू एक्सप्लेन, टू सम अप. टू सम अप मतलब कि अगर हम समराइज़ करें तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ठीक है, तो कितने मुश्किल नहीं, आसान से MCQs ही आए हुए. नेक्स्ट है 43 एन ऐसे विच डिस्क्राइब्स अ पर्सन प्लेस और थिंग इज़ नोन एज, तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, मैंने टाइप्स ऑफ ऐसे में बताया है आपको. गैलीलियो वाज इंटरेस्टेड इन, गैलीलियो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे. इन ईमेल, ई स्टैंड्स फॉर, ईमेल में ई जो था वो किससे स्टैंड करता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक. हाउ मैनी आर्स ऑन द इन पैराफ्रेजिंग अ पोम, तो 4 आर्स होते हैं. (47) इसके बाद है चाइल्ड्स ऑन वोकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ डैश, मतलब बच्चे की जो दुआ है वो किसकी है? तो अल्लामा इकबाल की क्रिएशन है. यूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड लिटरेट, तो इलिटरेट लगता है इसके साथ IL. नेक्स्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ओल्ड इज, ओल्ड के लिए होगा क्या? एल्डरली. प्रेपोजिशन सेलेक्ट करना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज डैश द ट्री, इन द ट्री, विद द ट्री, ऑन द ट्री, इनसाइड द ट्री, ऑन द ट्री. ठीक है, ये 50 MCQs हमने यहाँ पर कर लिए. इंग्लिश के अब देखते हैं कि सेक्शन बी में इन्होंने क्या आस्क किया है हमसे. तो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेज, तो कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये आप नोट्स इसको फॉलो कर लें, नोट्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू या सिंधी. ठीक है भाई, ट्रांसलेशन करनी है. तो ट्रांसलेशन में अ किंग रूल्ड ओवर, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अ किंग रूल्ड ओवर द कंट्री, एक बादशाह एक मुल्क में हुक्मरानी किया करता था. देयर वॉज अबंडेंस ऑफ वाटर इन द कंट्री, उस मुल्क में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था. द सॉइल वॉज फर्टाइल, उसकी मिट्टी ज़रखेज़ थी. एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी फॉर द कैटल टू ग्रेस, और वहाँ बड़ी तादाद में सब्ज़ा मौजूद था जिस पर मवेशी घास चरते थे. द ऑर्चर्ड्स वर फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज, और जो फलों के बागात थे वो भरे हुए थे फलों के दरख्तों से. इन स्पाइट ऑफ दिस, इन सब के बावजूद, द किंग वॉज अनहैप्पी, बादशाह नाखुश था. एंड सैड, और उदास था. बिकॉज हिज पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर हिज रूल, चूँकि उसकी हुक्मरानी में वहाँ उसके लोग खुश नहीं थे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने उर्दू में कर दिया, आप सिंधी में भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ सिंधी सो आई डोंट नो हाउ टू डू इट. बिकॉज अंतरी मैंने ओरली आपको बता दी, अगर आप चाहें तो आप खुद ही लिख लें. ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पैसेज पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ऑल स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, दैट्स बिकॉज वेब्स हेल्प स्पाइडर्स. वेब्स हेल्प स्पाइडर्स टू डू 3 थिंग्स. वेब्स हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, वेब्स हेल्प स्पाइडर हाइड, and webs help spiders catch food. Webs help spider hold eggs. Many spiders like to lay their egg in their webs. The webs help keep the eggs together. Webs help spiders keep their eggs safe. Webs help spiders hide. Most spiders are dark. They are brown, grey or black, but spider webs are light. They are white and cloudy. When spiders hide in their webs, they are harder to see. Webs help spider catch food. Spiders webs are sticky. When a bug flies into the web, it gets stuck. It moves around, it tries to get out, but it can't. It is trapped. Spiders can tell that the bug is trapped. That's because spiders feel the web move. And the spider is hungry, the spider goes to get the bug. As you can see, webs help spider hold eggs, webs help spiders hide, and webs help spiders catch food. Without webs, spiders would not be able to live like they do.
स्पाइडर्स नीड देयर वेब्स टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये हमने मकड़ी के जाले के बारे में उसके फ़ायदे 3 तो थे, इसमें ओवरऑल डिस्कस किया गया। अब देखते हैं क्या सवाल करता है। पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट, पैसेज में किस चीज़ के बारे में मोस्टली बात की गई है? स्पाइडर कलर, स्पाइडर वेब, स्पाइडर एक्स, स्पाइडर वेब्स के बारे में बात की गई है। स्पाइडर वेब्स हेल्प स्पाइडर, इसमें तीनों काम, अच्छा, होल्ड एग्स, कैच फूड, 1 and 2 ओनली, पानी हासिल करने में तो मदद नहीं करते। एज यूज इन पैराग्राफ 4 द वर्ड ट्रैप मोस्ट रेयरली मीन्स, ट्रैप के मतलब क्या होता है? स्टक, फंस जाना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कह रहे हैं हाउ कैन स्पाइडर्स टेल्स व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इन देयर वेब? तो दे फील इट, वो उसको फील कर लेते हैं चूँकि वो हिल रहा होता है। एज यूज इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइव मीन्स टू स्टे अलाइव, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी को पढ़कर, जैसे कि द पैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स वाई स्पाइडर स्पिन वेब्स, विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ कम, आपको क्या लगता है तीनों रीजन में सबसे अहम क्या है ये बताना है। आर स्पाइडर्स गुड, डू वी नीड दैम इन द वर्ल्ड, वाई और वाई नॉट, क्या मकड़े अच्छे होते हैं, क्या हमें दुनिया में हम इनकी ज़रूरत है, क्यों और क्यों नहीं, ये आपको खुद ही बताना है। इसका आंसर आपको वहाँ से नहीं मिलेगा पैसेज से। मेक अ प्रेसी ऑफ द अबव टेक्स्ट, प्रेसी लिखनी है, मतलब शॉर्ट हैंड में आपको वो लिखना है चीज़ों को ऊपर, तो वो आप इसके लिए प्रेसी राइटिंग का मैंने पूरे एक लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ से आप देख लें। तो ये थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, तो आपको पता है सब्जेक्टिव चीज़ें मैं सॉल्व नहीं कर रहा होता नॉर्मली, ये आप खुद कर लिया करें, बाकी इसके लिए मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो सेक्शन सी इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। तो ये आपके पास फिर इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं। सपोज यू वेंट टू एन एजुकेशनल ट्रिप विथ योर क्लासमेट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रिप, you were a class representative and were given instructions to write the incident in detail along with a brief picture of the whole trip। ये कोई ऐसे टाइप की चीज़ लिखनी है इसमें आपको एक। और नेक्स्ट है एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, रिलेवेंट इंसिडेंट, इंस्पायरिंग टीचर पे, इनमें से किसी एक पे 5 पैराग्राफ का। और उसके अलावा एप्लीकेशन लिखना है, फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर, प्रैक्टिकल क्लासेस कराने के लिए लेटर लिखना है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आपका जो है वो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो जहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। फर्दर अब मैं आता हूँ नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री की जो है वो पेपर में। तो केमिस्ट्री क्लास 9th, ठीक है, और इसके मॉडल पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक ही वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें दोनों में सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैंने अलग अलग वीडियो भी नहीं है, ताकि एक ही वीडियो में आपको दोनों साथ साथ मिल जाए। नेक्स्ट है कि इसमें पहला क्वेश्चन है 30 MCQs हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज डैश, ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं टाइट्रेशन के अंदर। द सम ऑफ pH एंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये कहलाता है मोलैलिटी। गैसेस possess neither definite shape nor definite volume. The process of converting a solid into liquid at its melting point is called fusion. The force which holds atoms together in a molecule or crystal is called ionic bond. Sorry, not ionic bond, it is chemical bond. नेक्स्ट है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है? तो NaCl इसमें से एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीरियड्स या सीरीज इन मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल इज, मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो मौजूद होते हैं? तो मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल में टोटल हमारे पास जो है वो 12 पीरियड्स मौजूद होते हैं। 11 है द ओनली लिक्विड मेटल इज डैश, वाहिद लिक्विड मेटल क्या है? तो ओनली लिक्विड मेटल हमारे पास मरकरी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद है कि इट इज़ द हेवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, सबसे भारी सब एटॉमिक पार्टिकल इन चारों में से कौन सा है? न्यूट्रॉन सबसे भारी है। नेक्स्ट इज द एवरेज मास नंबर ऑफ ऑल नेचुरली फाउंड आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड, एवरेज मास नंबर ये होगा हमारे पास, इट शुड बी एटॉमिक मास, ए ऑप्शन। नेक्स्ट इन वाटर द रेशो बाय मास बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो H2O में रेशो निकालना है तो ये 2:16 हो गया, तो 2 1 2 2 8 16, तो 1:8 का रेशो आ गया। नेक्स्ट है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज
ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये होता है ना ग्लूकोज C6H12O6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो ये आ गया आपके पास CH2O। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड फ्लेम इज कॉल्ड कंबस्टन कहते हैं। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, तो क्लोरीन जो है वो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है। सब्सटेंसेस उस एक्वा सोल्यूशन चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू बेस करता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, म्यूचुअल शेयरिंग होता है कोवलेंट बॉन्ड से। 44 AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 AMU कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है। आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस गिवन किससे किया जाता है? E इज इक्वल टू mc² होता है आइंस्टाइन का जो फार्मूला है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। विच पेयर ऑफ द एलिमेंट्स इज केमिकली सिमिलर, मतलब जो सेम ग्रुप में आएंगे, तो फ्लोरीन और क्लोरीन सेम ग्रुप में आते हैं इनमें से, तो ये हमारे पास सिमिलर होगा। नेक्स्ट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने पेश किया? ये जॉन डाल्टन ने पेश किया। ठीक है, सो बी ऑप्शन करेक्ट। तो काफ़ी आसान MCQs आए हुए हैं मॉडल पेपर में। नेक्स्ट सोल्यूशन आर डैश, सोल्यूशन क्या होते हैं? तो सोल्यूशन होते हैं ट्रांसपेरेंट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 फैराडे इक्वल टू डैश कूलम, 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इज, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप का है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। बहुत सिंपल है। तो मास आपके पास कह रहे हैं कि 18 ग्राम है और वाटर है उसका 18 होता है MFM, और मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.02 10 की पावर 23। 18 से 18 कैंसिल हो गया, आंसर जस्ट क्या है? 6.02 10 की पावर 23, जैसे सिर्फ एवोगाड्रो नंबर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंबल ऑफ पोटेशियम इसके इट है सेलिब्री टच, सेलिब्री टच क्या होता है? बेस सेलिब्री टू टच होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 30 MCQs यहाँ पर ईजिली सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन 2 में है कि मोल की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ SO2। 96 ग्राम SO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हम इजली बता सकते हैं, देयर इज़ नथिंग इन इट, वेरी इजी क्वेश्चन इट हियर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ SO2। ठीक है, तो ये मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो डेटा इसका पहले बन जाएगा। डेटा में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई कि हमारे पास मास इन ग्राम जो मौजूद है वो कितना है? वो है 96 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास जो MFM निकलेगा SO2 का डेटा में ही निकाल लेते हैं, वो कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 32 प्लस 32, ये निकल जाएगा हमारे पास 64 AMU। और आपको बताने हैं मोल्स, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि मोल्स जो है वो बराबर किसके होता है? यस, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मास इन ग्राम तो आपके पास आ गया 96 और ये आ गया आपके पास 64। कट आउट कर दें, उसके बाद आप इसको देयर इज़ नो इशू। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 इसमें आपके पास 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आई थिंक 3/2 पर आके हम रुक रहे हैं यहाँ पर। तो इसको आप चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस तरह से पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव कैलकुलेटर तो आप इसको ईजिली वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जिस तरह से 96 है उसको हमने डिवाइड किया किससे? 64 से। ये आंसर हमारे पास 1.5 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि मोल हमारे पास जो आ रहा है दिस इज़ 1.5 आ रहा है मोल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर यहाँ पर हो गया इसका। नेक्स्ट है राइट डाउन एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड के 3 केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर 9 के लेक्चर में आप देख लें, मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये भी आप केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में देख लें चैप्टर 5 में। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग कोफिशिएंट। बैलेंस करना है दिए गए केमिकल इक्वेशन को, तो बैलेंस कर लेते हैं।
कोफिशिएंट यूज़ करके। तो पहला है N2 + H2 इट फॉर्म्स NH3, तो काफ़ी बार बनाया है। N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, तो ये बैलेंस हो गए यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है CH4 + O2 और ये बना CO2 + H2O, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 तो 4 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। थर्ड पोटेशियम नाइट्रेट है भाई, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की गई है, KNO2 और O2 बना है। डायरेक्ट अगर बैलेंस करें या हाफ लगा दो, ये 3 ये ओवरऑल बैलेंस हो गया, ठीक है। फ्रैक्शनल बैलेंस कर लिया मैंने शॉर्टकट में। नेक्स्ट है फाइंड आउट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग आइटम्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हाउ टू फाइंड इट आउट, किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। दोबारा से मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है क्या, नाइट्रोजन 715। तो आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई, जो नीचे नंबर लिखा होता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन होंगे उसमें। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसके लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 15 में से 7 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 15 में से जब आप 7 निकालेंगे तो उतने ही आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास इसमें 8 प्रोटॉन हो जाएंगे। दूसरा है क्लोरीन 17 और 37 प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, ये 17 होंगे, ये एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 37 में से 17 निकाल दें तो उतने होंगे, ठीक है। तो 37 में से अगर आप जब 17 निकाल लेंगे तो 37 - 17 = आपका 20 बचेगा, तो 20 न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट है यूरेनियम 92 235। यूरेनियम में प्रोटॉन्स कितने हैं, 92, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 235 - 92। तो आप 235 में से 92 माइनस कर दें, ठीक है। तो 235 - 92 और ये 143, इसके अंदर आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये आपने देख लिया किस तरह से हम निकालते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, क्वेश्चन 6 को। क्वेश्चन 7 है ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, कोई 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो ये हुआ हुआ है लेक्चर में, देख लें। डिफाइन बोथ काइंड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एन अप्रोप्रिएट केमिकल इक्वेशन, एग्जांपल ऑफ व्हिच, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों को बताना है एक एग्जांपल के साथ। व्हाट इज डिफ्यूजन स्टेट, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, सिंपल लिखना है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये आपको मोलरिटी की कैलकुलेशन करनी है, यहीं पर नीचे मैं उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका जो है वो आपके पास डेटा बनेगा, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास मौजूद है वो है 4 ग्राम, ठीक है। और यहीं पर जो है वो हम MFM ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। MFM ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है NaOH, मतलब Na + O + H। ये हो गया 23 + 16 + 1 और ये हो गया आपके पास 40 AMU। उसके बाद ml ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास है, और ml ऑफ सॉल्यूशन कितना है क्वेश्चन में आप देखो तो 100 ml है। तो 100 ml आपके पास आ गया। और बताना क्या है आपको, बताना है आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। यस, दिस इज कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो डेटा बन गया। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फार्मूला आप जानते हैं, सिंगल फार्मूला यूज़ करेंगे कि मोलैरिटी बराबर होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय MFM ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय ML ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आपके पास ग्राम ऑफ सॉल्यूट 4 आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, MFM 40 आ गया, ML 100 आ गया। आई थिंक तो डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। 2 0 यहाँ कटा, 2 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 1 0 यहाँ कटा, 4 1 और 4 1। ये तो आपके पास आ गया 1 मोलर। इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है और ये आपका इसका आंसर निकल गया। ठीक है, ये देख लें किस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया है। वेरी सिंपल, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको चैप्टर 7 में। सेक्शन सी है डिटेल क्वेश्चन आंसर, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 4 में से सॉल्युबिलिटी क्या है ये बताइए, और फैक्टर कौन कौन से जो सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी 2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। 12 है स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के दोनों लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप उसको स्टेट दीजिए, फर्स्ट और सेकंड लॉ को, और दोनों में से किसी एक की एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए।
नेक्स्ट व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उसके 3 काइंड्स बताएं। एग्जाम्पल के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में आपको बताना, नॉर्मल सॉल्ट के बारे में आपको बताना है। राइट डाउन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में कुछ 4 डिफरेंस बताने हैं। तो बेटा ये तो सिंपल है कि ये सारे आपको मिल जाएंगे लेक्चर के अंदर, नोट्स के अंदर, नो इशू एट ऑल। ये मैंने यहाँ पर बच्चों डिस्कस कर लिया दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास। तो ये मॉडल पेपर जो था आया था कल ही आपके पास आया था, मैंने सोचा आज ही इस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाए कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश को और मैंने ये केमिस्ट्री को कंप्लीट ओवरऑल डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो फिर आप लेक्चर को शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेक्चर्स टाइमली मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।